हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों की, यानी भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं फ्रेंड्स, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, निम्न में से भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है K2 यानी गाडविन आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी K2 या गाडविन आइंस्टीन जो है ये भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत की सबसे जो ऊंची चोटी कौन सी है, तो स्वतंत्र भारत अगर आपसे पूछे तो स्वतंत्र भारत भूमि की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा। ठीक है, जबकि भारत की केवल पूछेगा तो आप वहाँ आंसर करेंगे K2 यानी गाडविन आइंस्टीन। और स्वतंत्र भारत भूमि की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा है, जो कि कहाँ है, ये सिक्किम में है। इसका लोकेशन कहाँ है फ्रेंड्स, तो सिक्किम में। ठीक है, अच्छा, K2 गाडविन आइंस्टीन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं कंचनजंगा की जो ऊंचाई है फ्रेंड्स वो कितनी है, तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इतना अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, आपको ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सिक्किम है और सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा। सिक्किम में जो स्वतंत्र भारत भूमि में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। ये आप इस लोकेशन को देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, पर्वत कौन सा है, तो नंदा देवी पर्वत है, उत्तराखंड में स्थित है। और जबकि जो माउंट K2 है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जो माउंट K2 है ये POK अधिकृत में आता है, यानी POK के अधिकार क्षेत्र में आता है माउंट K2। ठीक है ना, इसका लोकेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका लोकेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स वो है अनाईमुडी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बात आती है फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत किसको कहा जाता है। तो जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत को ही प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ठीक है, अब दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भाग 3 साइड से जल से घिरा होगा उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। ठीक है ना, तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो 3 साइड से जल से घिरा हुआ है। एक आपको पता है, इधर है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल है फ्रेंड्स, और इधर है अरब सागर। ठीक है ना, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर है हिंद महासागर। तो कहने का मतलब ये 3 तरह से फ्रेंड्स जल से घिरा हुआ है, इसकी वजह से इसको कहा जाता है दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो इसी दक्षिण भारत पूछे या प्रायद्वीपीय भारत पूछे तो एक ही मतलब है। ठीक है ना, तो प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अनाईमुडी बात करें फ्रेंड्स, भारत के केरल राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो हमने अभी आपको बता ही दिया कि प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ही दक्षिण भारत होता है। अच्छा, इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर, याद रखिएगा 2,695 मीटर। वहीं फीट की बात करें तो 8,842 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स हिमाद्री श्रेणी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि अरावली जो पर्वतमाला है, ठीक है ना, अरावली पर्वतमाला जो है भारत की सबसे वलित, ठीक है ना, सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। जबकि सबसे नई कौन सी है, तो वो है हिमाद्री श्रेणी है। ठीक है ना, अच्छा, डिटेल में बात करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण जो है लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। जबकि अरावली पर्वत जो है फ्रेंड्स ये लगभग 370 मिलियन वर्ष पुरानी है। इसकी वजह से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछे तो अरावली पर्वत। ठीक है, भारत के सबसे वलित पर्वत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। और सबसे नवीनतम पूछा जाए तो हिमाद्री श्रेणी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से हिमालय पर्वतमाला का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। तो हिमालय पर्वतमाला का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा विकल्प नंबर बी, यानी पहले शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद लघु हिमालय है, फिर महानीला हिमालय है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पहले नीचे कौन सी है, तो शिवालिक श्रेणी है। ठीक है,
ये आपको शिवालिक श्रेणी नज़र आ रही है, उसके बाद लेज़र हिमालय यानी लघु हिमालय, और फिर क्या है क्रेट हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, जो कि कहा जाता है महान हिमालय। तो अगर कहा जाए फ्रेंड्स कि दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है तो पहले शिवालिक आ जाएगी, फिर लघु हिमालय और महान हिमालय, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। तो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका नाम है कंचनजंगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की केटू गार्डविन आइंस्टीन की, तो जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन जो पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में स्थित है, ठीक है। जबकि स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो कौन सी है, तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह कहाँ किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, विकल्प नंबर ए के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स गिरनार की जो पहाड़ी है गुजरात में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और गुजरात में अब ये लोकेशन जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये गुजरात का ये जो लोकेशन है ना, यहीं पे गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये इसका लोकेशन आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो पालघाट दर्रा जो है फ्रेंड्स, ये नीलगिरी और अन्नामालाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल में बात कर लेते हैं। पालघाट दर्रा जो है फ्रेंड्स, भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ को जोड़ता है, ठीक है। यानी तमिलनाडु का कोयम्बटूर और केरल के पलक्कड़ के बीच यह स्थित है पालघाट दर्रा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पालघाट दर्रा किस राज्य का दर्रा है, तो आप वहाँ आंसर करेंगे फ्रेंड्स, याद रखिएगा पालघाट दर्रा जो है वो केरल में स्थित है, ठीक है ना। ऐसे पूर्ण रूप से अगर पूछेगा तो क्या देंगे आंसर, केरल। अगर पूछे किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, तो नीलगिरी और अन्नामालाई पहाड़ियों के बीच है, यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ लिया जाए तो वो है डोडा बेटा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डोडा बेटा जो है फ्रेंड्स, वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा 2637 किलोमीटर, 2637 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। साथ ही साथ नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी मैं अगर ऊंचाई की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, ठीक है ना। यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। जो महादेव पर्वत पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है, तो महादेव पर्वत में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है माउंट तेनुपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट तेनुपू जो है फ्रेंड्स, वो मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंट टेनोपी की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये मणिपुर में स्थित है, और माउंट आइसो भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, यानी माउंट आइसो के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं, तो इसकी ऊंचाई जो है फ्रेंड्स वो है 2994 मीटर। कितनी है, 2994 मीटर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा ये है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा के बाद नंदा देवी जो है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। जिसकी ऊंचाई की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। कितनी है, 7816 मीटर, जिसका लोकेशन मैं पहले क्वेश्चन में आपको दिखा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये है फ्रेंड्स मेघालय में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है, ठीक है ना। डिटेल में बात करते हैं, इन पहाड़ियों की जो नाम है फ्रेंड्स वो गारो खासी और जयंतिया नामक जनजातियों के नाम पर रखा गया है, जो इन स्थानों पर निवास करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य में है, तो मेघालय में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है
कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है, जो स्वतंत्र भारत भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गार्डविन आइंस्टीन यानी जिसे केटू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर स्वतंत्र भारत भूमि की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए या भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए तो वो क्या बताएंगे? कंचनजंगा है, ठीक है ना, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं फ्रेंड्स, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 8,586 मीटर है, ये आपको याद रखना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी है जिंदगादा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी है फ्रेंड्स? जिंदगादा। ऊंचाई की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है जिंदगादा की, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स इधर का जो है इसको कौन सा घाट कहा जाता है और इधर कौन सा घाट कहा जाता है, ठीक है ना। अगर मैं इधर की बात करूं तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है पूर्वी घाट, ठीक है ना, क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट। और इधर कहा जाता है पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, अगर इधर की मैं बात करूं तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदगाड़ा है, जो कि 1690 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? तो फ्रेंड्स कृष्णा नदी का उद्गम जो है ये महाबलेश्वर पर्वत श्रृंखला से होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि पश्चिमी घाट श्रृंखला जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है, पश्चिमी घाट श्रृंखला कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो है ये लोकेशन है इसका, ठीक है ना, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वरम से। महाबलेश्वरम कहाँ है? तो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो फोंगपुई जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा ये मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, नहीं इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। फोंगपुई जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत और मिजोरम राज्य की लुसाई रेंज की सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, भी आपको याद रखना है। जिसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा 2157 मीटर ऊंची है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स अनंतगिरी हिल्स की मैं बात करूं तो यह स्थित है तेलंगाना में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तेलंगाना के मैप में आप ये लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है अनंतगिरी हिल्स जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है, यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी फ्रेंड्स है गुरु शिखर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला है जो फ्रेंड्स जो कि भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई की मैं बात करूँ तो इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स 1722 मीटर है, भी आपको याद रखना है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स प्रायः गुजरात, राजस्थान और हरियाणा ये 3 राज्यों में फैली हुई है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो सतमाला पर्वत श्रेणी जो है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, सतमाला जो पहाड़ियाँ हैं वो नासिक महाराष्ट्र में स्थित है ना, महाराष्ट्र के कहाँ स्थित है, किस स्थान पे? तो नासिक में स्थित है। यह सह्याद्री पर्वतमाला है का हिस्सा है। और अजंता की पहाड़ी भी कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसी के अंदर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है याद रखिएगा लुसाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है फ्रेंड्स मिजोरम में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लुसाई की जो पहाड़ी है फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, लुसाई की जो पहाड़ियाँ हैं जिन्हें मिजोरम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, यह एक पर्वत श्रृंखला है। मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में स्थित है। पटकाई पहाड़ियों की एक उप श्रृंखला भी है, कौन सी? तो आप लुसाई की पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी स्थित है फ्रेंड्स केरल में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप केरल का लोकेशन देख सकते हैं, ये है केरल जिसमें अन्नामलाई की जो पहाड़ी है वो स्थित है, ठीक है ना। अगर मैं डिटेल में बात करूँ फ्रेंड्स तो ये पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल में स्थित है। ये दोनों राज्य में फैली हुई हैं, तमिलनाडु और केरल के अंदर फैली हुई हैं, ठीक है ना। अनामुडी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। यह केरल में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कार्डमम की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? तो कार्डमम की जो पहाड़ियाँ फ्रेंड्स याद रखिएगा
ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें इलायची पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। तमिलनाडु और केरल में स्थित है, याद रखिएगा। और इन पहाड़ियों का जो नाम है फ्रेंड्स वो किसके नाम पे रखा गया है, तो इलायची पहाड़ी के नाम पे रखा गया है। इन पहाड़ियों को इलायची, काफ़ी और काली मिर्च उगाई जाती है, इसलिए इनको इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो ये है फ्रेंड्स सतपुड़ा रेंज, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, सतपुड़ा रेंज जो है फ्रेंड्स नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा नर्मदा का जो उद्गम है वो सतपुड़ा पर्वतमाला के पूर्वी भाग से होता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा श्रेणी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच चलती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है। तो जो महेंद्रगिरी शिखर है फ्रेंड्स ये स्थित है ओडिशा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओडिशा का आप लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है ओडिशा। ठीक है ना, जिसमें ये महेंद्रगिरी हिल्स आपको नज़र आ रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा इसकी ऊंचाई है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1501 मीटर। कितनी है, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है महेंद्रगिरी शिखर की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मिसमी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो जो मिसमी की पहाड़ी है फ्रेंड्स ये है अरुणाचल प्रदेश में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मिसमी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर भाग में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य में स्थित एक पहाड़ी है। अगर मैं बात करूँ तो डफला पटकई की पहाड़ियाँ भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स सद्भावना शिखर, यानी इसको सद्भावना शिखर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, डिटेल में बात करें फ्रेंड्स तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल पीक है। ठीक है ना, इसे कालूमार शिखर या सद्भावना शिखर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो सह्याद्री आपको पता होगा फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है महाराष्ट्र का लोकेशन, और इसी महाराष्ट्र में स्थित है फ्रेंड्स कौन, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है अन्नामलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है फ्रेंड्स ये केरल राज्य में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यही आप देख रहे हैं फ्रेंड्स एक केरल राज्य का लोकेशन है, ये है आपका केरल, और यहीं पे आपको स्थित है अन्नामलाई की हिल्स, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर कौन सा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो मैकाल जो पर्वतमाला है फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का ये लोकेशन है, इस छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, ये आप लोकेशन देख पा रहे हैं, ये है मैकाल पर्वतमाला। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार अवस्थित है। तो अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा मालवा का पठार स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स रायसीना की जो पहाड़ी है वो दिल्ली में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फ्रेंड्स राष्ट्रपति भवन है ना, याद रखिएगा जो राष्ट्रपति भवन है ना इसी रायसीना हिल्स पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। ठीक है ना। इसे क्योंकि यहाँ जो है 18 मीटर ऊपर एक पहाड़ी स्थित है ज़मीन से, उसका नाम है रायसीना हिल्स। ये काफ़ी चर्चे में रहा है फ्रेंड्स, अभी रायसीना डायलॉग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जिसमें जो है जियार्जियो मिलोनी जो कि इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं वो इसमें सम्मिलित हुई थी, तो इसलिए को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स जो है मीकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो मीकिर पहाड़ी याद रखिएगा ये फ्रेंड्स कहाँ स्थित है मीकिर की पहाड़ी। ठीक है, तो इसको आपको कमेंट में आंसर करना है, मैं आपको इसलिए मैं इसका आंसर यहाँ नहीं दिया हूँ ताकि आप इसको कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है, होमवर्क के रूप में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है डोली गट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स ये तेलंगाना की, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डोली गट्टा जो है फ्रेंड्स दक्कन पठार के उत्तरी भाग की एक चोटी है, यह भारत के तेलंगाना में मुलुगु जिले और छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले की सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 965 मीटर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है माउंट सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट जो सारामती है फ्रेंड्स इन नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट सारामती है। जिसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है फ्रेंड्स 3841 मीटर। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स सेवराय की जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ये तमिलनाडु का लोकेशन देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये है तमिलनाडु, ठीक है ना। और ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये है केरल और ये है तमिलनाडु, जिसमें सेवराय की जो पहाड़ी है वो स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत जो है फ्रेंड्स ये राजस्थान में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा करोह शिखर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी मैं ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 1467 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि हरियाणा के मोरनी पहाड़ी श्रृंखला की ऊंची चोटी है। ये भी आपको याद रखना है। यह चोटी जो है फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? तो पंचकुला हरियाणा में स्थित है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक राज्य महाराष्ट्र में फैली हुई है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये अजंता जो है ये एकमात्र राज्य यानी महाराष्ट्र में फैली हुई है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो सोनसोगोर जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा ये गोवा की सबसे ऊंची चोटी है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सोनसोगोर पश्चिमी घाट पर गोवा राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स अनामलाई की पहाड़ियाँ किस सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामलाई पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी आपको मैंने बताया है अनाईमुडी है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनाईमुडी एक पर्वत है फ्रेंड्स जो भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले के बीच स्थित है। यह पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8842 फीट इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स ये झारखंड राज्य में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड के छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है फ्रेंड्स ये पारस की पहाड़ियों पर ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो भारत के सबसे उत्तरी सीमा पर पर्वत है फ्रेंड्स अरावली पर्वत, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सॉरी ये अरावली नहीं होगा, इसका कौन सा होगा, ये हिमालय हो जाएगा, ठीक है ना। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो हिमालय। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स भारत का ये उत्तरी सिरा है जो यहाँ पर ही कौन है, तो हिमालय स्थित है, यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तो विकल्प नंबर जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर जो है ये स्थित है तिरुमाला पहाड़ी पर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है? तिरुमाला। आप लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है तिरुमाला, ये दक्षिण भारत की जो भगवान रंगनाथ का मंदिर है इसी तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो भारत के पूर्वी तट के किस पहाड़ी पर स्थित है बोरा की गुफाएं? तो याद रखिएगा ये अनंतगिरी पहाड़ी पर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनंतगिरी पहाड़ी पर बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स याद रखिएगा सीला, जिसका नाम क्या है सीला, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंचाई की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7025 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है फ्रेंड्स पारसनाथ की पहाड़ियाँ, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड की पारसनाथ की जो पहाड़ी है फ्रेंड्स यह श्रृंखला में एक पर्वत श्रृंखला है। झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला एक पर्वत शिखर है, याद रखिएगा यह भारत के झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप कामेत पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो जो कामेत पर्वत है फ्रेंड्स याद रखिएगा ये उत्तराखंड में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। माउंट कामेट ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये है आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड में यही आपको नजर आ रहा है माउंट कामेट, ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महादेव श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो जो महादेव श्रेणी है फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो सैंडल पीक जो है फ्रेंड्स अंडमान और निकोबार में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। सैंडल पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह सैंडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो फ्रेंड्स 732 मीटर ऊंचाई है, ये भी आपको याद रखना है। अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंचा स्थान कौन है फ्रेंड्स? तो ये सैंडल पीक ही है, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आपको अच्छी तरह समझ पाया होगा। अब फ्रेंड्स आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है अंडमान निकोबार, ये भारत है। भारत के नीचे जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं म्यांमार, ठीक, कोको द्वीप है। कोको द्वीप के नीचे ही फ्रेंड्स कौन है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करें फ्रेंड्स सैंडल पीक की, तो आपको देखिए ये जो फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है, ये सैंडल पीक है जो कि नॉर्थ अंडमान में स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आज का प्रश्न आपके लिए है, जिसको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी इन चारों विकल्प में से कौन सी है, आपको कमेंट करना है। साथ ही साथ बताना कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। अगर लगे कि चैनल आपके परीक्षा में योगदान दे रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।